लेकिन वो गुरु जी से कहता है कि मैं तब रहूंगा, कब रहूंगा, कि मैं तब रहूंगा कि आप मेरी गलत बातों में भी हमारा साथ देंगे, और मैं गलत काम करता हूँ उसमें भी साथ देंगे, मना नहीं करेंगे, और भगवान के नाम लेने का नहीं बोलना हमको। गुरु जी को तो अब क्या है कि गुरु लोगों को सुधार की खुजली भगवान लगा के देते हैं, उनको क्या पता क्यों चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा लगता है उनको। तो वो भगवान ने ऐसी कृपा उनके ऊपर बख्शे हैं कि वो उनको खुजली सी होती है, ठीक है मेरे राम जी के साथ चला जा। अब गुरु जी उसको सुबह रात में वो कह भैया गुरु जी हमको ला के दो, अब वो तो पीता था। अब गुरु जी किसी चेले को पैसा दे, बोलो राम राम राम, गुरु जी यही बोल के देंगे राम जी इसका उद्धार दे। अब उन्होंने उठा के गुरु जी ने पैसे किसी को दिए, वो किसी को दिए कि जाओ भैया लेके आओ, तो गुरु जी भी बनना। ये तो आजकल गुरु जी ने भी ऐसे चेलों के साथ चालू कर दिया काम। उसको बिठाए, उसकी गिलास में शराब डाले, उसको पानी डाले, भाई गुरु जी हमारा पानी। गुरु जी बेचारे सिगरेट जलाए उसके, हाँ देखिए विडम्बना भी देखिए। गुरु जी उसके लिए और क्या बोलते जा रहे हैं, बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। जय सीताराम जी, मुझे भी कृपा करना तो इसको ठीक करना। अब गुरु जी जितना चेला बदनाम नहीं था उससे डबल गुरु जी बदनाम हो, लेकिन उनको अपने रघुनाथ जी पर बड़ा विश्वास था कि मेरे रघुनाथ जी, मेरे सीताराम जी मेरी हार होने नहीं देंगे। तो एक दिन क्या हुआ, इतने साल 2 साल हो गए गुरु जी रोज वो ड्यूटी में लग गए। अब गुरु जी तो सब दूर आश्रम में तो बदनाम हो गए, आसपास भी एरिया बदनाम हो गए। गुरु जी ने चालू कर दिया चेले के साथ शाम को रोज इस तरह एक धीरे धीरे बढ़ता गया। तो एक दिन वो जो भक्त था वो गुरु जी से कहता है, यार गुरु जी तुम आदमी बहुत अच्छे हो यार, तू बहुत अच्छा है यार, एक बात बताएं तू कहाँ झंझटों में फंस गया गुरु जी। और बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। गुरु जी मुस्कुरा रहे हैं, बोल रहा है कुछ मांग लो गुरु जी हमसे, कुछ मैं इतना खुश पर इतना खुश कुछ मांग लो। तो गुरु जी बोले देखो मांगेंगे तो तुम दोगे। तो बोले मांग के देखो, जब तुम इतने दान दाता रहते उदार हो सकते तो क्या हम नहीं हो सकते? हम तो जो वचन देते तोड़ते नहीं। गुरु जी ने कहा मेरे कहने से तुम एक बार राम बोलो, एक बार राम बोलो। अरे यार बोले गुरु जी तुमने बहुत गलत चीज मांग ली हमसे, बहुत गलत चीज मांग ली आपने हमसे, कि हमसे राम, हमने बोला था ना पहले कि हम भगवान का नाम नहीं लेंगे। हम भगवान का नाम नहीं लेंगे। तो बोले एक बार मेरे कहने से। बोले अच्छा तूने हमारे साथ बहुत अच्छे व्यवहार किए हैं, बहुत अच्छा हमको रखा, तो एक तुम्हारे कहने से मैं बोल देता हूँ, बोलो राम राम राम, बोलो राम
काम ये हो गया तेरा। बोले ये जो तूने राम बोला है इसके बदले तुझे कोई कितना कुछ भी दे लेना नहीं, बोलना इसके बराबर दे दो, इसके बदले कुछ मांगना नहीं। अब चेला तो चेला था, जब गुरु आश्रम में ही वो इतना पाठन करता था, इतना पीता था, तो उसका लीवर घर वालों ने लेके वो एक दिन सीताराम हो गया भी है। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। अब पढ़ने के बाद देखिए उसको काले काले यमराज के दूध आए लेते हैं। अब कोई महापुरुष तो थे नहीं जो भगवान को मान लेते हैं। यमराज के दूध जब लेके आए, लेने आए तो बोले क्या ऐसा वैसा समझ लिया? साले जो तुमने तेल लगाया जैसे आपको लेते आगे फिर भी पकड़ के ले गए। तो धर्मराज के सामने ले गए, बोले ये महाराज ये जो आया है महापुरुष चित्रगुप्त जी से पूछा, तो चित्रगुप्त जी ने कहा ऐसे गर्दन लेके नहीं बैठे थे। हाँ, चित्रगुप्त जी बिल्कुल ऐसे बैठे थे। बोले महाराज धर्मराज ये वो पापी है जिस दिन से माता पिता के यहाँ पैदा हुआ जिसने एक पुण्य नहीं किया, एक पुण्य नहीं किया। हाँ, किसी महात्मा की, किसी संत की संगत में, किसी गुरु की संगत में केवल और केवल एक बार इसने राम बोला। तो धर्मराज ने, देवराज जी ने सोचा, बोले इसका एक पुण्य है तो इसका पुण्य का फल पहले दे देते हैं, फिर तो इसको अनादिकाल तक तो इसको नरक भोगना है। तो इसको सामने लाए, बोले भैया बताओ तुम्हारा एक राम, आपने एक नाम का नाम लिया है, तो अब बोले तुम बताओ, बोले इसके फल में क्या चाहिए? उन्होंने सोचा होगा कि एक दो दिन बोले कि हमको घूमने फिरने स्वर्ग में पहुंचाओ, हाँ वृंदावन पहुंचाओ, काशी पहुंचाओ। लेकिन उसको वो गुरुदेव की बात याद आ गई, गुरुदेव भगवान कि मेरे गुरुजी ने कहा था, वो गुरुजी ने कहा था यार कि इसके बदले कोई कुछ मांगे तो बोल देना कि इसके बराबर दे। अब उसने वो बात याद है, उसने कहा हम इसके बराबर हो तो दे दो। अब एक नाम के बराबर क्या, एक राम के नाम के बराबर क्या? तो धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी, इसका चित्रगुप्त जी ने पूरे पन्ने पलटा डाला। बोले एक नाम का कोई महत्व नहीं पता। अब यमराज जी फंस गए, तो वो तो बदमाश था। यहाँ जब धर्मराज के यहाँ ही पता नहीं है और हमसे पूछते हैं जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो उठा के लाए क्यों? हम तो अच्छा किए रहे थे, अच्छा किए रहे थे। बोलो राम राम राम, 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 सभी बोले राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम
तो यमराज जी ने जब ये हंसने लगा तो यमराज जी ने कहा कि एक काम करते, ब्रह्मा जी से पूछते सबकी नाक कट जाएगी। चित्रगुप्त जी ने कहा कि ये बेईमान है, ये क्या पता कहाँ जाकर अपनी बदनामी करेगा, बोलेगा। अब ब्रह्मा जी के पास उसको लेके गए और वो हंसता जा, अरे पता ही नहीं इतने बड़े धर्मराज हो गए, पता ही नहीं। बोले मैं पूरे कभी नीचे चला गया ना तो सबकी बोल खोल दो, अब सबको डर भी लगे कि यार अपना मान कमना। अब ब्रह्मा जी की ओर लेकर धर्मराज उस पापी को लेकर बढ़ रहे हैं। एक राम के नाम का महत्व जानते हैं कि एक नाम लिया था, इसका महत्व क्या, इसका फल क्या है। ब्रह्मा जी की ओर बढ़े और आप भी बढ़े। आप ऐसी गर्दन नहीं लाए, यहाँ आए हैं, गुरु आश्रम में आए हैं और दादाजी को कुछ चढ़ाना है तो राम नाम के पुण्य चढ़ाना। जितना आप सुमिरन कर रहे, सेवा कर रहे, सत्कर्मों को अपने गुरु चरणों में अर्पण किया जाता है। मिठाई, प्रसाद, फल, पैसा ये मायने नहीं रखता, जितना भगवान का नाम सुमिरन उनके चरणों में। सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम राम। आप पुरुष के जन्म को बोलने राम राम सीता राम 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 बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम सुनिए, ब्रह्मा जी के जब पास गए तो ब्रह्मा जी के पास जाकर भी यमराज ने कहा, बोले यमराज, धर्मराज जी आप यहाँ चित्रगुप्त जी के साथ। बोले प्रभु बहुत संकट में आ गए, क्या बताएं। इस पापी ने जन्म से कोई पुण्य नहीं किया, इसने गुरु जी के कहने से कि एक बार राम नाम ले लिया। अब राम नाम का महत्व का पता नहीं चल रहा हमको कि एक नाम का फल क्या है। अब ब्रह्मा जी चार सिर से सोचे, भैया एक नाम का फल क्या है। भाई तोलने की चीज को तोल ले, भाई नाम का फल क्या देगा। क्या फल देगा। तो ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे, इतने में वो जो पुण्यात्मा थे वो जोर से कहती है, ये लो, यहाँ तो ब्रह्मा जी को भी टोटे पड़े राम नाम के। आप बताओ, यहाँ तो ब्रह्मा जी को नहीं पता है कि एक नाम का फल क्या होता है। बड़े भगवान बने बैठे हैं, संसार की सृष्टि रच रहे हैं, अब जाने तो हमको बताने तो सबको। अब बड़ी ब्रह्मा जी कहे, तुमने ये कहां से पकड़ लाए यार, इसको कहां से ले आए। अब यमराज जी का देखिए तो ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो भाई यमराज जी हमको तो नहीं पता है, पर हाँ मुझे
एक बात पता है कि राम जी का पता केवल शिव जी जानते हैं, भोलेनाथ जानते हैं। तो बोले कैसे कि राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। जय राम रमारमणं समरं भावितापि भयातुरि पाहि जनम् अवरेश सुरेश रमेश विभो शरणागति मांगति पाहि प्रभु। हमें भोलेनाथ की ही शरणागति लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो निरंतर राम राम में ही रमण करते हैं। उन्हीं को पता होगा एक नाम का फल क्या है, 1000 का क्या है। तो इतने में वो कहता है ब्रह्मा जी हम आपकी है ना पूरे सबूत कहेंगे, इनको भी नहीं पता। तो बोले देखो यार झंझट मत करो, हम तुमको देखो खुद लेके चलते हैं। बोले ना यमराज जी कहते चलो नहीं तो सबूत बदनाम मिल जाएगी, हम भी देखो घूम रहे। अब ब्रह्मा जी में रखे गलत है। अब ये सबकी यात्रा भोलेनाथ की ओर बढ़ने लगी। बोलो राम 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 बोलो राम राम एक ही नाम काम आएगा, वो है केवल राम। हम किसी को छोड़ने जाते हैं ओम नमः शिवाय नहीं बोलते होते, हर हर महादेव नहीं करते, ना राधा रमण करते हैं ना नारायण नारायण करते हैं। केवल 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 एक ही नाम बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। बोलो राम राम और राम नाम बोलते हुए हर हर महादेव ओम नमः शिवाय वातावरण बदल गया। अब भोलेनाथ के सामने ले जाकर खड़ा किया, बोले प्रभु इसने जन्म से एक भी पुण्य नहीं, लेकिन किसी महात्मा किसी संत के कारण इसने एक नाम राम का ले लिया। जो उधर खड़े हैं इधर वाले को परेशान नहीं करें,
और इधर वाले उधर परेशान नहीं रहे। अपना ध्यान भगवान पर रहेगा और नाम का नामस्मरण पर रहेगा तो शायद हो सकता है भैंस बन कर हम नहीं आए। हाँ, हो सकता है यहाँ भैंस बन के नहीं आए, कुत्ता बन के नहीं आए, हो सकता है ये भी हो सकता है। बोलो राम राम अब एक नाम का पता नहीं है तो भगवान ने कहा भाई देखो यमराज जी ब्रह्मा जी आप आए हो, आपको बड़ा स्वागत है, लेकिन आपने ये प्रश्न बड़ा अद्भुत कर लिया कि एक नाम का फल क्या, क्योंकि मैंने कभी भगवान के नाम का पतादान ही नहीं किया, मुझे नहीं मालूम कि एक नाम का फल क्या है। तो बोले क्यों नहीं मालूम है, आप तो इतना नाम लेते हो। तो भोलेनाथ बोले जय राम रमा रमनम समनम। अरे भाई जो उसमें लिप्त रहता उसको क्या पता इतना सा शहद लगा कि पूरे शरीर में शहद लगा है, कि मेरी आत्मा में भी वो शहद रस वो रसपान चल रहा है, तो मुझे क्या पता कि इतने शहद का क्या फल हो। अब तो वो जो महापुरुष जो खड़े थे वो तो ये तक ही रहे थे, लो पहले तो यमराज के घुटने टिक गए, फिर ब्रह्मा जी जो बड़ा नाम सुना था ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं भैया माइक सुना तो बड़ा नाम सुना था, लेकिन ये अब बताओ ये त्रिलोकी के नाथ, ये त्रिलोकी के नाथ ये है जिनको एक नाम का फल नहीं मालूम। तो बोले यार तुम हमसे एकाध युगान तक जीने का कोई आशीर्वाद ले लो। भोलेनाथ बोले कुछ वरदान ले लो, सोने की लंका चाहिए, तुमको चांदी की चाहिए, अष्टधातु की चाहिए, जो चाहिए वो हमसे मांग लो, पर झंझट को ही खत्म कर दो, जो चाहिए वो ले लो। नहीं ऐसे कैसे ले ले, वो हमारे गुरु ने कहा था इसके बराबर दे दो तुम, आपकी बोले हिम्मत हो। अब भोलेनाथ भी परेशान, भोलेनाथ ने कहा बड़ी गड़बड़ करी इसने। बोले तो ब्रह्मा जी आपको तो थोड़ा सोचना था, आप तो तले यहाँ तक हम क्या कहें प्रभु, हम भी उलझ गए थे इनके चक्करों में। अब सब दूर बदनामी सच्चा हम भोलेनाथ से पूछने चले, तो भोलेनाथ से पूछा तो भोलेनाथ कहते हैं भैया हमको भी नहीं पता, हमने कभी इसमें वो तुला दाना नहीं किया है। तो बोले किसको पता है, कि बोले एक काम करो रघुनाथ जी के पास ही चलते हैं। अब रघुनाथ जी अपना महत्व बता पाएंगे कि उनके एक नाम का फल क्या है। अब भैया सब बड़े ले चली अपनी नागरिया, ले चली अपनी नागरिया, ले चली अपनी नागरिया, ले चली अपनी नागरिया।
ट्रेन आगे आगे लेके चलती ना लेकिन आप ये देखो कि पहले तो वो चोर आगे बराबर में उसको खींच करे चलो। अब ये हो रहा था कि वो सबको खींच के ले जा रहा था, भोलेनाथ ब्रह्मा जी कहाँ है ना अब ये चोर हो गए, ब्रह्मा जी यमराज जी ये सब चोर की तरफ फील करने लगे अपने आप। हाँ क्या कि हम तो हम बता ही नहीं पा रहे, मैं सबको बोल दूं और सबको खींच के वो लेकर जा रहा है और सब अपनी अपनी मस्ती में रघुनाथ जी का नाम लेते हुए ले चली अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, ओ मेरे अवध बिहारी सावरिया, ओ मेरे अवध बिहारी सावरिया। राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम ब्रह्मा जी और यमराज जी सभी बोले प्रभु किसी को लेकर आपकी ओर आ रहे हैं। तो रघुनाथ जी जो साकेत धाम में बैठे थे वो भैया सब काम छोड़कर लक्ष्मी जी के साथ जल्दी से सबका स्वागत करने खुद ही आ गए और गेट पे आए सबको भगवान भोलेनाथ को प्रणाम वो करते हैं, भोलेनाथ उनको प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा जी को वो करते हैं, ब्रह्मा जी सब इस तरह प्रणाम का दौर खत्म हुआ और दौड़ समाप्त होने पर बोले मेरे कितने सौभाग्य हैं कि आज सब यहाँ पर पधारे। रघुनाथ जी ने कहा बोले भोलेनाथ देवादिदेव आप बताएं आप कैसे पधारे? बोले प्रभु हम उलझ गए हैं इनकी झंझटों में। तो बोले कैसे? बोले यमराज जी मिल गए, उनने ब्रह्मा जी को लिया, ब्रह्मा जी ने हमको लिया। अब हमको ये बताएं बोले प्रभु इस पापी ने कभी जीवन में एक नाम नहीं लिया, भगवान का एक अच्छा काम नहीं किया, न किसी की सेवा की, न किसी को दान दिया, न किसी के साथ अच्छे व्यवहार किए। इसने केवल अपने जीवन में कुटिलता करके अपने जीवन को चालाकी से जी कर झूठ बोल कर लोगों किसी के साथ फरेब कर करके इस जीव ने बहुत कुछ अर्जन करके यहाँ पर आ गया। लेकिन एक गुरु के मार्गदर्शन इसने एक बार प्रभु आपका नाम कहीं ले लिया। अब भगवान यमराज जी ऐसे फंस गए कि बोले एक नाम का पहले इसको पुण्य दे देते हैं। अब हमारे पास वो एक नाम का फल नहीं है, आपके एक नाम का इसको पुण्यों का फल दे क्या? हम तो बड़ी झंझट में फंस गए। तब भोलेनाथ कहते हैं, रघुनाथ जी कहते हैं भोलेनाथ से कि देवादिदेव आप सही में नहीं समझे। हे ब्रह्मा जी क्या आप सही में नहीं समझे? जिस एक राम के कारण ये यमलोक से ब्रह्मलोक से शिवलोक और शिवलोक से साकेत धाम तक मेरे सामने आ सकता है, तब भी एक राम का नाम नहीं जान पाए।